हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम अप्रैल या फिर मई में होने वाला है, आप सभी इस सीरीज को अवश्य फॉलो करें। और आज का ये क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लास हम इस सीरीज में आप सबको करा चुके हैं। बाकी जिन बच्चों का ट्रिपल सी प्लस का एग्ज़ाम है वो सभी इस बैच में आ सकते हैं। यह एक रिकॉर्डेड बैच है और 399 में इस बैच को अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम मई 2025 में होने वाला है, तो आप सभी ट्रिपल सी मई एग्ज़ाम का जो बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर कूपन कोड दिया है ट्रिपल सी मई, और ये आज के लिए ही वैलिड है। तो ट्रिपल सी मई जैसे ही लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। और जिनका अप्रैल में एग्ज़ाम है, आप सभी को अप्रैल बैच ज्वाइन करना है। और यहाँ पर भी आपको ट्रिपल सी मई लगा लेना है या फिर देव 10 कूपन अप्लाई कर लेना है, तो भी आपको डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है। और ये सभी बैच आप ट्रिपल सी वाईफाई मोबाइल ऐप के थ्रू डाउनलोड कर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी प्ले स्टोर पर जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है जहां से आप ऐप डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में आमतौर पर किस किस प्रकार की फाइल प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यानी यूनिक्स जैसे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार की फाइल प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा, ext4। यूनिक्स में कौन सी फाइल प्रणाली होती है या फाइल सिस्टम कह सकते हैं, तो ext4 आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, सी एच मोड कमांड का उद्देश्य क्या है। यूनिक्स में सी एच मोड कमांड का उद्देश्य क्या है? यूनिक्स में सी एच मोड कमांड का उद्देश्य क्या होता है? तो चेंज दी फाइल परमिशन, ठीक है, चेंज दी फाइल परमिशन या चेंज दी परमिशन ऑफ अ फाइल। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल का उद्देश्य क्या होता है? किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा टू इंटरप्रीट एंड एग्जीक्यूट कमांड्स। ठीक है, टू इंटरप्रीट एंड एग्जीक्यूट कमांड्स। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर देना है, इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए यहां पर पूछा है कि विंडोज में कंप्यूटर के आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है। तो आईपी कॉन्फ़िग कमांड यूज होती है। ऑप्शन बी यहां पर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। इसमें से कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो रियल टाइम निम्न में से कौन सा है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, QNX एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगला सवाल है, मैक ओएस में आमतौर पर कौन सा फाइल सिस्टम उपयोग किया जाता है। यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा फाइल सिस्टम यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर देना है। तो इस प्रश्न में सी ऑप्शन हो जाएगा, HFS+ हो जाएगा राइट आंसर। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में HFS+ आपका राइट आंसर हो जाएगा। हायरार्किकल फाइल सिस्टम यहाँ पर यूज होता है। यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में किल कमांड का उद्देश्य क्या होता है। यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में किल कमांड का उद्देश्य क्या होता है। तो सही जवाब हो जाएगा टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस। ठीक है, टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस। कमांड लाइन इंटरफेस में डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं। अगर आपसे पूछ जाए कि भाई न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सी कमांड होगी, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, MKDIR होगी। कौन सी कमांड यूज होता है? MKDIR। अगला सवाल है, बूट लोडर का उद्देश्य क्या होता है। बूट लोडर का उद्देश्य क्या होता है?
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी ड्यूरिंग स्टार्टअप। टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी ड्यूरिंग द स्टार्टअप। अगला सवाल है, कमांड लाइन इंटरफेस में फाइलों को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? कमांड लाइन इंटरफेस में फाइलों को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, सीपी कमांड का यूज होता है। विंडोज में फॉर्मेट कमांड का उद्देश्य क्या होता है? विंडोज में फॉर्मेट कमांड का उद्देश्य क्या होता है, बताइए। विंडोज में फॉर्मेट कमांड का उद्देश्य क्या होता है? फॉर्मेट अ डिस्क और ड्राइव। ठीक है, ऑप्शन यहां पर फर्स्ट हो जाएगा, फॉर्मेट अ डिस्क और ड्राइव। कमांड लाइन इंटरफेस में वर्तमान कार्यशील निर्देशिका को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, आप सब क्लास को एक बार शेयर कर दो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आप सबको मिलते रहें। कमांड लाइन इंटरफेस में वर्तमान कार्यशील निर्देशिका को प्रदर्शित करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? सी हो जाएगा, PWD। ठीक है, PWD आपका राइट आंसर है। अगला सवाल है, नेटवर्किंग में पिंग कमांड का उद्देश्य क्या है? नेटवर्किंग में पिंग कमांड का उद्देश्य क्या होता है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी है, टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी। इसका उद्देश्य क्या होता है? टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी। कमांड लाइन इंटरफेस में एमबी कमांड का उद्देश्य क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस में एमबी कमांड का उद्देश्य क्या होता है? तो यहां पर हो जाएगा मूव अ फाइल और डायरेक्टरी। मूव अ फाइल और डायरेक्टरी। निम्न में से किस मेनू में ट्रैक चेंज का विकल्प मौजूद होता है? किस मेनू के अंदर ट्रैक चेंज का विकल्प मौजूद होता है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, एडिट मेनू के अंदर। ट्रैक चेंजेस का विकल्प कहां होता है? एडिट मेनू के अंदर होता है। क्वेश्चन 18 का आंसर देना है, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन का मतलब क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर हो जाएगा। पैन कार्ड यहां पर है, ये पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। वाईफाई में कम से कम पासवर्ड कितना रख सकते हैं? मिनिमम पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर का या अधिकतम 63 का हो सकता है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा आपका सही जवाब। निम्न में से कंप्यूटर के किस भाग को स्पर्श किया जा सकता है? कंप्यूटर के किस भाग को टच कर सकते हैं, छू सकते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हार्डवेयर। किस भाग को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं? हार्डवेयर को। टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती हैं? टीसीपी आईपी में कितनी लेयर होती है? आंसर आपको देना है। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती हैं। एक होता है नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, होस्ट टू होस्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अगला सवाल है, GOB.in किसके द्वारा उपयोग किया जा सकता है? GOB जो डोमेन होता है उसमें GOB.in किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? ओनली गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर ओनली। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है, ओनली गवर्नमेंट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से डैश के अलावा सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। डैश के अलावा सभी कैसे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, MS ऑफिस के अलावा सब कैसे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से बिसम को चुनिए। बिसम को आपको चुनना है। बिसम क्या है? SBI, BOB, PNB, RBI। तो बिसम कौन सा है इसमें? RBI यहां पर बिसम हो जाएगा, यानी RBI सबसे अलग है क्योंकि ये बैंकों का बैंक है, ये सभी बैंकों को मॉनिटर करता है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट है। लिब्रे ऑफिस में मदद के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होता है? हेल्प के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? मदद के लिए क्या शॉर्टकट कुंजी होती है? ऑप्शन सी है आपका, F1 होता है हेल्प के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखो, G2G क्या है? व्हाट इज G2G?
तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, गुड्स टू गुड्स है, या गवर्नमेंट टू गुड्स है, तो यहाँ पर पहला ही हो जाएगा। जी टू जी का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अनचाहे अनवांटेड मेल को ब्लॉक करने के लिए डैश करना चाहिए। जो अनचाहे ईमेल होते हैं उनको ब्लॉक करने के लिए मेल को अनसब्सक्राइब करना चाहिए। ऑप्शन है पहला आपका करेक्ट। निम्न में से डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? डॉस पर आधारित एक स्प्रेडशीट पैकेज बताना है कौन सा है। तो डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा लोटस 123 डॉस पर आधारित एक स्प्रेडशीट पैकेज है। 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है? 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है बताइए। हु इज द फाउंडर ऑफ 3D प्रिंटिंग? तो 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता हैं चार्ल्स हेल। ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा यहाँ पर चार्ल्स हेल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में विजार्ड के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है? विजार्ड के लिए किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन पहला हो जाएगा यहाँ पर फाइल मेनू का। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फाइल मेनू का। अगला सवाल है IMEI कितने डिजिट का होता है? IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? कितने अंक का होता है? 15 डिजिट का होता है IMEI नंबर। और इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये फुल फॉर्म होता है। RTGS की शुरुआत किस वर्ष हुई? RTGS की शुरुआत कब हुई, किस वर्ष हुई? तो 2004 में हुई RTGS की शुरुआत। NEFT की शुरुआत कब हुई, ऐसा भी सवाल आ सकता है कि NEFT की शुरुआत कब हुई? तो NEFT 2005 में, RTGS 2004 में। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट किस मेनू में होता है? जो वर्ड काउंट का ऑप्शन है वो कहां पर होता है, किस मेनू के अंदर होता है? तो वर्ड काउंट का जो विकल्प है वो कहां मिलेगा? टूल्स मेनू के अंदर होता है। टूल्स मेनू में जाके वर्ड काउंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और आज हमने जो क्लास आपको लिब्रे ऑफिस की दी है, आपने शायद उसको देखा होगा। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो हमने आज क्लास दिया था, प्रैक्टिकली जो हमने समझाया था उसको देखिएगा, उसमें ये सब बताया गया है। USST के लिए कौन विच कोड इज यूज्ड फॉर USST? कौन सा कोड इस्तेमाल होता है USST के लिए? तो *9##, ये कोड होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। पिन का पूरा नाम क्या होता है? पिन का फुल फॉर्म यहां पर आपसे पूछा गया है, तो पिन का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन सी है आपका, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है पिन का पूरा नाम। ठीक है, और आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करेंगे। 35 प्रश्नों को हमने आज के इस क्लास में शामिल किया था। और इससे पहले आप सभी अभी जाइएगा प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, अभी आपको कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट में जाना है। और CCC अप्रैल नाम से जो प्लेलिस्ट दी है, ठीक है, इसको आपको देखना है। इसमें जितने भी क्लास अभी तक कराए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा। और एक आपको मिलेगा लिब्रे ऑफिस 2025 नाम से प्लेलिस्ट। तो एक इस प्लेलिस्ट में जितने भी क्लास हमने अभी कराए हैं वो अच्छे से आपको कवर करना है, क्योंकि इसमें भी क्लास हम डेली कराते हैं और इसमें भी डेली आपके क्लास आते हैं। तो जो आपके छोटे क्लास हैं, इन प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कल सुबह लिब्रे ऑफिस की अगली क्लास आपकी दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।